Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy. और हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर किस प्रकार से हमारी इनर कॉन्वर्जेशंस खचर पचर करती हैं अगर हम पॉजिटिव नहीं होते, और किस प्रकार से हम उसमें से निकल के खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं जहाँ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही रॉकिंग हो। पेज नंबर 221 पे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं कि जोसेफ कहते हैं एक सेल रिप्रेजेंटेटिव जिम एस मुझसे मिलने आया और वो बहुत ही अपसेट था क्योंकि उसकी वर्किंग स्पेस के अंदर वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था। वो एक सेल्स मैनेजर था, 10 साल से वो उस कंपनी में काम कर रहा था और उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिल रही थी, कोई भी रिकग्निशन नहीं था। उसने अपने सेल्स फिगर दिखाए जो कि बेटर थे, बहुत सारे सेल्स मैनेजर थे। उसने बताया कि लोग उसको न्याय से नहीं जीत करते, कॉन्फ्रेंस के अंदर मैनेजर उसको रिडिक्यूल करता है, उससे रूड रहता है। डिस्कशन के बाद में जोसेफ ने जब उसकी पूरी सिचुएशन को देखा तो उसने बोला कि इसका कारण ये भी है कि वो अपने अंदर जो ये पूरा मलाल इकट्ठा कर रखा है ना उसने, उसकी वजह से। तो जिम का मेंटल मेजर क्या था कि सेल्स मैनेजर मीन है, प्रेजुडिस्ड है, बस बहुत बिटर था, हॉस्टैलिटी थी उसकी उस एग्जीक्यूटिव के प्रति। तो जब भी वो काम पे जा भी रहा होता था ना रास्ते के अंदर, तो क्रिटिसिज्म, मेंटल आर्ग्यूमेंट, बहुत ही घचर पचर, मतलब कड़वाहट थी उसके मन के अंदर। जो ये मेंटली वो सोच रहा था और वही उसके पास रियल लाइफ के अंदर वापस आ रहा था। जब जोसेफ से उसने बात की तो जिम ने ये रियलाइज़ किया कि उसकी इनर स्पीच बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव थी। इसकी ये जो थॉट जो अंदर ही अंदर चलती थी, इमोशंस जो अंदर ही अंदर चलती थी, जो मेंटल कंडेमिनेशन चलती थी अंदर अंदर, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट कर रही थी और वो वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स उसके बॉस से उसको आ रहा था। खुद हेल्थ में भी पर्सनल, फिजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर्स हो रहे थे। जिम ने फिर जोसेफ के साथ बैठ के एक प्रेयर अपने लिए बनाई, वो मैं पढ़ रही हूँ। आई एम द ओनली थिंकर इन माई यूनिवर्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई थिंक अबाउट माई बॉस। माई सेल्स मैनेजर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई थिंक अबाउट हिम। आई रिफ्यूज़ टू गिव पावर टू एनी पर्सन, place and think to annoy me or disturb me. I wish health, success, peace of mind, happiness for my boss. Sincerely wish him well. I know he is divinely guided in his all way. Meaning कि मैं मेरे ब्रह्मांड को जो क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरी सोच से हो रहा है। मैं ज़िम्मेदार हूँ कि मेरा बॉस जैसे मेरे बारे में सोचता है। मेरा सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं उसके बारे में कैसा सोच रहा हूँ। मैं अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज़ को अब परमिशन नहीं दूंगा कि वो मुझे अनॉय करे, डिस्टर्ब करे। मैं हेल्थ, सक्सेस, पीस, माइंड, हैप्पीनेस अपने बॉस को विश करता हूँ और मैं विश करता हूँ कि डिवाइन जो है, दिव्यता उसको गाइड करे उसके जीवन के हर रिश्ते में। अब ये उसने प्रेयर क्वाइटली, स्लोली, फीलिंगली कई बार करी, और जैसे कि हम एक बाग में बीज लगाते हैं और वैसे ही पौधे होते हैं, तो उस तरह से रिएक्शन शुरू हो गया। जोसेफ ने उसको और भी ये भी प्रैक्टिस सिखाया कि विजुअलाइजेशन करे, मेंटल इमेजरी करे, सोने से पहले ऐसा सीन क्रिएट करे जहाँ पे सुपीरियर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके फाइन वर्क के लिए, उसको खूब प्रेज़ मिल रही है, उसको वंडरफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने कस्टमर्स के साथ में। तो बिल्कुल जिम ने ऐसे ही किया। उसने फील किया कि उसका बॉस हैंडशेक कर रहा है, उसको बड़ाई कर रहा है। हर रोज़ वो इसी तरह से प्रार्थना करता हुआ एक मेंटल मूवी बना रहा था। ग्रेजुअली कॉन्शियस माइंड पे इसका इम्प्रेशन बना और इसका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में आया। सेल्स मैनेजर ने जिम को बुलाया और उसे प्रमोशन दी और उसको प्रेज़ की। ये देखिए, जैसे ही जिम ने चेंज किया अपने बॉस के प्रति अपना कॉन्सेप्ट, वहीं से उसकी लाइफ में बदलाव आ गया। तो ये जो हम सारा दिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना लोगों के लिए, मैं भी करती हूँ ऐसा, हमें यहीं पे काम करना है। ये समझ लीजिए, किसी के भी कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप अपने आप को परमिशन ना दें कि ये आपको डिस्टर्ब करे। कोई भी व्यक्ति आपको अपसेट सिर्फ तब कर सकता है जब आप अपनी सोच में अपसेट होंगे। ये पता है क्या 4 स्टेजेस आपके माइंड में आते हैं। उसने, किसी ने भी कुछ कहा, आपने उसके बाद सोचा,
सोचने के बाद आप डिसाइड किया कि मैं तो गुस्सा होऊंगा, और फिर आपने एक जनरेट की इमोशन जिसमें गुस्सा है। आप ये सोचते हैं कि अच्छा अब तो मैं कुछ करूँगा, आप चाहे उसको बहस करेंगे या कुछ इमोशन रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा। क्या ये इमोशनली मैच्योर तरीका है जीवन जीने का? मुझे बताइए। एक ही बचपने का तरीका है। किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको छोटा महसूस किया जाए, लेकिन हम में एक एबिलिटी है कि हम ये देख सकें कि अभी हम कैसे रिएक्ट करते हैं और हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैच्योर चॉइस क्या है कि हम अपने नेगेटिव वे से रेफ्रेन करें, अपने आप को अपनी ज़िंदगी का जो एम है, गोल है, उससे आइडेंटिफाई करें। किसी भी व्यक्ति, प्लेस, चीज़ों को ना परमिट करें कि वो आपके इनर सेंस ऑफ पीस, ट्रंक्वालिटी, हेल्थ को इम्पैक्ट कर सके। पेज नंबर 224 पे सिगमंड फ्रॉइड का रेफरेंस देते हुए द बुक सेज कि जब तक आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा प्यार नहीं होता है ना, आप ये पर्सनैलिटी जो आपकी है, जो ये बिल्कुल बीमार हो जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। प्यार में क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग, एक गुडविल, एक रिस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति की दिव्यता के प्रति आमान, आदर। जितना लव, जितना गुडविल आप लोगों के प्रति करेंगे ना, उतना ही ये आपके पास वापस आएगा। अगर आप किसी की ईगो को हर्ट करेंगे, उसके घाव पहुंचाएंगे इमोशनली, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी गुडविल को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि हर आदमी प्यार पाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है इस दुनिया के अंदर। हर व्यक्ति अपनी, उसकी पर्सनल वर्थ क्या है उसके प्रति बहुत कॉन्शियस होता है। बिल्कुल हम खुद के प्रति हमें क्या लगता है, तो ये चाहते हैं ना, जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं कि लोग हमें मान दें, सम्मान दें, इसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है। तो जो ज़िंदगी का, ये लाइफ का सिद्धांत क्या है ना, ये सबके ऊपर लागू होता है। जैसे जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्डअप करेंगे, उसे मान सम्मान देंगे, ये लव, ये गुडविल, ये मान सम्मान आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। एक रियल एग्जाम्पल देते हैं कि मैरी सी हमेशा एक एक्ट्रेस बनने की सोचती थी। उसने कॉलेज के अंदर थिएटर को स्टडी किया और उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजनल थिएटर कंपनी ने उसको हायर किया। लेकिन जब उसने पहली बार परफॉर्म किया ना, तो सारी ऑडियंस ने उसकी बड़ी हूटिंग करी, वो गुस्सा हो गई। उसने डिसाइड किया कि इस रीजन के लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इग्नोरेंट है, पुराने ज़माने के हैं। उसने उनको नफ़रत करने लग गई और फिर उस कंपनी से बाहर जाके वो जहाँ पर पड़ी हुई थी वहीं पे वापस चली गई और स्टेज वगैरह छोड़कर उसने एक वेट्रेस का काम ले लिया। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया न्यूयॉर्क सिटी के एक टाउन हॉल में, जहाँ पर के एक लेक्चर चल रहा था, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद योर सेल्फ। इस लेक्चर ने मैरी सी की ज़िंदगी को बदल गया। उसने ये देखा कि उसने अपना एक शुरू का एक्सपीरियंस था, नई थी वो उस वक्त, अपने ओवर रिएक्ट किया उसने। जो भी लोगों ने, ऑडियंस थी, उसने अपने आप को एडमिट किया कि ये पहली बार उसने प्ले करा था, वो सच में अच्छी नहीं थी। ऑडियंस का कोई दोष नहीं था, लेकिन जिस ढंग से उसने उस रिएक्शन को लिया वो गड़बड़ था। तो वो वापस गई वहाँ पर, ने डिसाइड किया कि दोबारा स्टेज पे काम करेगी, जो उसका एक सपना था एक्ट्रेस बनने का वो उसको पूरा करेगी। अब उसने सिंसियरली प्रे करना शुरू किया अपने लिए और ऑडियंस के लिए, बहुत सारा प्यार, गुडविल हर रोज़ उसने अपने दिल से बिल्कुल महसूस किया। उसने एक ये हैबिट डाली अपने अंदर कि वो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनके दिलों में भगवान के द्वारा दिया हुआ शांति होगी, दे विल फील इंस्पायर्ड। और हर परफॉर्मेंस से पहले और बीच में उसने अपनी ऑडियंस को बहुत सारी लव वाइब्रेशन दी। टुडे शी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर इन थिएटर। लोगों को गुडविल भेजती है, प्यार करती है और लोग उसको वापस भेजते हैं। पेज नंबर 225 पे बुक कहती है भाई डिफ़िकल्ट लोगों को हैंडल कैसे करना है। ये कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि हमारी दुनिया के अंदर कुछ लोग होते ही डिफ़िकल्ट है ना, मेल कंडीशनड होते हैं ये।
बड़ी बहस करते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, क्रैंकस्टर्स होते हैं, लाइफ के प्रति बहुत ही सिनिकल होते हैं। ये लोग साइकोलॉजिकली होते ही बीमार हैं। इनके माइंड बिल्कुल डिफॉर्म्ड होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना है तो आप क्या करेंगे? टेम्पटेशन तो यही होती है ना कि वो मुझे नहीं पसंद कर रहा, वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करूँ। अगर आपने ऐसा किया तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके बीइंग पर कितना इफ़ेक्ट करेगा, आप ये सोचो। जब हम किसी बुराई के बदले में अच्छा ही करते हैं ना, तो ये ना आपको एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। उनके अनप्लेजेंट एटीट्यूड को आपको इफ़ेक्ट नहीं होने देता है। तो आप ट्रांसमिट करते हो कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, तो आप ये समझो कि आप उन लोगों को भी बदल रहे होते हैं। तो मैं जब इसको पढ़ रही तो मुझे ये लग रहा है घर में नहीं होता। मैं तो बड़ी 62 63 में बच्चे लगते हैं ना घर में, यंगस्टर है, ये तो समझते नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बच्चों को ये लगता होगा कि बड़े कैसे कर रहे हैं, या मदर इन लॉज कैसे हो रही हैं, या नंदे कैसे कर रही हैं। तो अगर ये सब हो रहा है तो ये बुक आपको क्या समझा रही है कि आप उनके प्रति प्यार भेजें, आप उनके व्यवहार से इम्पैक्टेड ना हो, और नेगेटिव के बदले में नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव के बदले में भी पॉजिटिव सोचें, ताकि आपकी खुद की पॉजिटिविटी, आपकी खुद की पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले के व्यवहार को भी बदले। व्हाट डू यू से अबाउट इट? करके देख लो ना, सच में फ़र्क पड़ेगा 100%। Thank you so much for being in my life. Do share these audio videos with many people so that many people get benefited from it. Thank you so much.